हाय गाइस, मैं सर डॉक्टर गोविंद गुप्ता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पर है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का जो वीडियो है। गाइस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो दो क्लासेस होते हैं, एक नॉन डाईहाइड्रोपैराडिन्स और डाईहाइड्रोपैराडिन्स। नॉन डाईहाइड्रोपैराडिन्स जो होते हैं वो वीरापामिल होते हैं और डिल्टाज़ेम होते हैं। डाईहाइड्रोपैराडिन्स में वो ड्रग्स होते हैं जैसे निफिडिपिन, फिलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, स्टाडिपिन। मीन्स जितना भी डिपिन्स होते हैं सरफिक्स में उससे हम डाईहाइड्रोपैराडिन्स के अंतर्गत आते हैं। वीरापामिल जो ड्रग्स होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपैराडिन्स वो मेनली हार्ट पर वर्क करते हैं और डिल्टाज़ेम जो होते हैं वो हार्ट और ब्लड वेसल्स पे दोनों पे वर्क करते हैं। और डाईहाइड्रोपैराडिन्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लड वेसल्स पे ही वर्क करते हैं मेनली, और ये हार्ट पे वर्क नहीं करते हैं। तो गाइस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो वर्क जो करते हैं मेनली वर्क जो है डिक्रीज हार्ट रेट करते हैं, डिक्रीज एवी कंडक्शन करते हैं और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एसए नोड है, एसए नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब वो आया एवी नोड के पास। अब एवी नोड से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, बंडल ऑफ हेज, फिर बंडल ब्रांचेस, उसके बाद पुकंजी फाइबर, उसके बाद जो है नन पेसमेकर के पास चले जाता है। ठीक है गाइस, तो ये होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो यहाँ से जो होता है ये हार्ट रेट डिक्रीज होता है, एवी कंडक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है। यहीं से जो है इंटेंसिव फैक्टर पाथवे जो होता है, यहीं से सारा चीज़ ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वर्क इसी पे मेनली करते हैं। तो आइए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं। तो गाइस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात अगर किया जाए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पेसमेकर सेल्स हैं। जैसे गैस ये पेसमेकर सेल्स हैं और ये नॉन पेसमेकर सेल्स हैं, और इन दोनों को जो बीच में जो गैप होता है वो गैप जैक्सन है, और ये स्मूथ मसल सेल्स हैं। तो पेसमेकर सेल्स में जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो सोडियम्स जो आएंगे, अब ये सोडियम्स आएंगे तो यहाँ पे जो सोडियम गेटेड चैनल्स होंगे वो ओपन होकर आसानी से जो है अंदर आएंगे सोडियम। अब ये सोडियम जैसे ही आएगा तो लेस नेगेटिव कर देगा, मतलब डिपोलराइजेशन करके जो है लेस नेगेटिव कर देगा पेसमेकर में। अब ये सोडियम अंदर आते ही क्या करेगा कि टी टाइप्स कैल्शियम चैनल्स हैं उसको स्टिमुलेट करके ओपन कर देगा। अब यहाँ पर जो है जो कैल्शियम आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो अंदर इन्फ्लक्स होंगे। अब अंदर इन्फ्लक्स होते ही लेस और नेगेटिव कर देंगे। पहले तो सोडियम आया तो लेस नेगेटिव किया, फिर उसके बाद कैल्शियम आकर और नेगेटिव कर दिया मिलीवोल्ट। तो कैल्शियम जैसे ही इन होगा वो आते ही लेस नेगेटिव कर देगा, मीन्स सुपर पॉजिटिव कर देगा इस सेल्स के अंदर। और ये आते ही कैल्शियम जो है एल टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ओपन कर देगा, मीन्स एक्टिवेट कर देगा। अब ये एक्टिवेट होते ही एल टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल्स को एक्टिवेट जैसे करेगा तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। अब ये इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम, तैसे ही सेल के अंदर पेसमेकर सेल के अंदर जैसे ही अंदर होगा तैसे जो है सुपर पॉजिटिव कर देगा, मीन्स लेस नेगेटिव कर देगा, मीन्स सुपर लेस नेगेटिव कर देगा सेल के अंदर और सुपर पॉजिटिव कर देगा। अब ये सुपर पॉजिटिव जैसे ही करेगा सेल के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा पेसमेकर। अब ये पेसमेकर के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल या तो पेसमेकर में खुद से जाए, खुद प्रोपोगेट करे पेसमेकर टू पेसमेकर, या तो पेसमेकर टू नॉन पेसमेकर में जाए। ये दो ऑप्शन होता है इसके पास। तो मान लीजिए अगर खास तौर पे जो है मेनली जो है नॉन पेसमेकर पे ही वर्क होता है, तो एक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा तो वो गैप जैक्सन के थ्रू जो है नॉन पेसमेकर के पास जाएगा। अब नॉन पेसमेकर के पास जाते ही क्या करेगा, तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन करेगा, लेस नेगेटिव कर देगा मिलीवोल्ट। अब ये लेस नेगेटिव करेगा तो यहाँ पर जो नॉन पेसमेकर के जो सोडियम
गेटेड चैनल्स हैं इसको ओपन कर देगा, जिससे सोडियम जो है इन्फ्लक्स हो जाएगा। अब सोडियम इन्फ्लक्स होगा तो सुपर पॉजिटिविटी यहाँ पर कर देगा। अब ये सुपर पॉजिटिव कर देगा तो जो बाहर के जो नन पेस्कर बाहर जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर जो है टी ट्यूब्यूल्स के अंदर आकर जो है सैक्रोप्लास्टिक रेटिकुलम के पास स्टिमुलेट कर देंगे मेम्ब्रेन को, और जो है यहाँ पर जब स्टिमुलेट होगा तो ये सुपर पॉजिटिव जो हुए रहेंगे यहाँ पर इस सेल के अंदर, ये जाकर कैल्शियम एल टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ओपन कर और कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा। अब ये कैल्शियम इन्फ्लक्स होते ही मायोसिन को एक्टिवेट कर देगा। मायोसिन को एक्टिवेट होते ही क्या करेगा, ये मायोसिन जो है ट्रोपोनिन से बाइंड करके जो है शेप चेंज करके वो एक्टिन से बाइंड कर लेगा। अब एक्टिन से जब बाइंड कर लेगा, एक्टिन जैसे बाइंड करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये होता है यहाँ पर, ये मैकेनिज्म होता है कैल्शियम चैनल्स का। तो मान लीजिए मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया, ये ड्रग्स दिए मैंने, तो मैंने जब ड्रग्स दूंगा तो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स का वर्क होता है कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देना। तो मान लीजिए मैंने ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया, एल टाइप गेटेड कैल्शियम चैनल्स को मैंने ब्लॉक कर दिया, और टी टाइप कैल्शियम गेटेड चैनल्स को भी ब्लॉक कर दिया मैंने। जब मैंने ब्लॉक कर दिया तो कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा इधर से भी, ना इधर से, ना एल टाइप से ना टी टाइप से। अब कैल्शियम जब इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा तो नेगेटिविटी नहीं हो पाएगा। अब जब नेगेटिव नहीं हो पाएगा तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन नहीं कर पाएगा, जिससे जो है सोडियम गेटेड चैनल्स को ओपन नहीं कर पाएगा, और जो है यहाँ पर कैल्शियम एल टाइप गेटेड चैनल को भी ब्लॉक हो जाएगा। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ एक्टिवेशन मायोसिन एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, और जिससे जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। जो मायोसिन जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये वर्क होता है, और ये हमको ये यही चाहिए था, यही पहुंचना ही था। ठीक है गाइस, ये वर्क होता है। अब यही सेम वर्क जो होता है ये स्मूथ मसल्स पे भी वर्क होता है। स्मूथ मसल्स पे वर्क कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ स्मूथ मसल्स में, मीन्स टूनिका मीडिया में वर्क होता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, टूनिका मीडिया में वर्क होता है। अब ये कैल्शियम जो है इन्फ्लक्स हुआ। अब ये कैल्शियम जैसे इन्फ्लक्स हुआ तो कैल्मोडिलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है स्मूथ मसल्स में। अब ये कैल्मोडिलिन से बाइंड करके है केमकाइनेस से फॉर्मेशन करेगा। अब ये केमकाइनेस क्या करता है कि मायोसिन लाइट चेन काइनेस फॉर्मेशन कर देगा। अब ये मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो होता है ये फास्फोरिलेशन होने लगता है। अब फास्फोरिलेशन जब होगा तो इसे फास्फोरिलेट मायोसिन लाइट चेन काइनेस बोला जाता है। अब ये फास्फोरिलेशन जो हुआ रहेगा वो एक्टिन के हेड पर बाइंड करेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा। अब ये फास्फोरिलेशन जब एक्टिन से बाइंड करके जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा तो जो है मसल्स में डायलेट मीन्स वैसो डायलेट होने लगेंगे, इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइज ये होता है मैकेनिज्म, ये हो गया। अब मान लीजिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को मैंने दिया, जैसे निफेडेफिन फिलोडोपिन मीन्स डाईहाइड्रोपेरिडिन्स दिया, तो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया स्मूथ मसल्स में। अब ये ब्लॉक कर दिया तो कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, जो कैमोडोलिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, केमकाइनेस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगा। फॉस्फोरिलेशन मायोसिन लाइट चेन काइनेस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिससे फॉस्फोरिलेट हेड का जो एक्टिन होता है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स वैसोडाइलेट नहीं हो पाएगा। तो गाइज ये वर्क होता है। ठीक है, तो गाइज ये वर्क होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप समझ गए हैं। अब आइए इसका थेरेप्यूटिक यूज बात करते हैं। थेरेप्यूटिक की बात करते हैं गाइज। थेरेप्यूटिक यूज में गाइज इसमें जो होता है वो डिक्रीज हार्ट रेट करता है और डिक्रीज एवी कंडक्शन करता है। डिक्रीज हार्ट रेट इसलिए करेगा क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है एसए नोड को, जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एवी कंडक्शन इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एवी नोड जो है उसको इनहिबिट कर देता है। एवी नोड से जो कंडक्शन जो जाता है, कंडक्ट जो होता है वहाँ पे इनहिबिट कर देगा, तो ये डिक्रीज कर देगा। अब ये डिक्रीज करेगा तो एट्रिया फ्लोटर स्टार्ट हो जाएगा। एट्रिया फ्लोटर मतलब ये होता है कि एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जो आता है एक्शन पोटेंशियल उसको डिक्रीज हो जाएगा, इरेगुलर रहेगा तो उसको रेगुलर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एट्रियल फाइब्रेशन करेगा,
इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, खासतौर पे ये सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में यूज़ किया जाता है। तो गैस ये वर्क होता है इसमें एट्रिया वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद जो है डिक्रीज जो है कॉन्ट्रैक्शन में करता है। अब डिक्रीज कॉन्टिलिटी करेगा पेसमेकर में, तो ये ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर देगा और कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन डिमांड को अगर डिक्रीज करता है तो एंजाइना फॉर्मेशन होने लगेगा, मीन्स फॉर्मेशन रहेगा। तो एंजाइना जब ऑक्सीजन जब डिक्रीज हो जाएगा तो एंजाइना हो जाएगा। इसलिए जो है खासतौर पे एंजाइना में यूज़ किया जाता है, खासतौर पे प्रिंज मेटल और एंजाइना पेक्टोरिस में। और ये जब ये बीटा ब्लॉकर्स जब वर्क नहीं करता है तो ये ड्रग्स दिया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स से ज़्यादा जब टॉलरेट नहीं हो पाता है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिया जाता है। कार्डिक आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। कार्डिक आउटपुट जब डिक्रीज हो जाएगा तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज होगा तो बीपी डिक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन में लाने के लिए इसको जो है बीपी जब डिक्रीज होगा तो इसमें यूज़ किया जाएगा, और जब इसको यूज़ किया जाएगा तो हाइपरटेंशन में करने के लिए। और ये दूसरी चीज़ें जो है इमरजेंसी हाइपरटेंशन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो गाइस ये जो है हाइपरटेंशन में और ख़ासतौर पे जो इमरजेंसी केसेस जो होता है वो 180 जो है 180/120 जो होता है mmHg में जब ऑर्गन डैमेज जाएगा ज़्यादा चांसेस रहता है तो ये इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। वाइसोडायलेट कर देता है। वाइसोडायलेट में जब होता है तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा और आफ्टर लोड जो हार्ट में होता है वो डिक्रीज कर देगा, जिससे हाइपरटेंशन में और रेनॉल्ड्स फिनोमिना में यूज़ किया जाता है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना वो फिनोमिना होता है गाइस कि ये एक टाइप का एटोइम्यून डिजीज होता है, और ये वो पेशेंट को होते हैं जो जैसे मान लीजिए कोल्ड प्लेस में गए हैं, उसका जब फिर उसके बाद हैंड में जो है इसके मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ फिंगर्स जो होते हैं, फिंगर और टो में, वो ब्लू में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाने लगते हैं। जो स्मॉल कैपिलरीज होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे जो है ब्लड पहुंच नहीं पाता और वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। फिर बाद में जो है ये ड्रग्स देने पर जो है नॉर्मल हो जाता है। इसी को रेनॉल्ड्स फिनोमिना बोला जाता है। क्लस्टर हेडेक में यूज़ किया जाता है। क्लस्टर हेडेक में मीन्स खास तौर पे जो है ये आई जो होता है, आँख के पीछे जो मसल्स होते हैं ओकुलर मसल्स जो होते हैं, उसमें जो है ये जब ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ पर जो है पेन, एक एक्यूट पेन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हेडेक, क्लस्टर हेडेक के तौर पर होने लगता है, और ये ड्रग्स उस वक्त दिया जाता है, ठीक। और फिर उसका जीआईटी में दिया जाता है। जीआईटी में एक्लेजिया में दिया जाता है। एक्लेजिया में क्या होता है कि लोअर इसोफेगस जो पार्ट होता है, लोअर इसोफेगस पार्ट, तो वो परमानेंटली कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब इसको रिलैक्स करने के लिए जो है ये ड्रग्स दिया जाता है, ताकि वो जो स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होकर आराम से जो है फूड जो है पास हो पाए, स्टमक में आ जाए, तो ये दिया जाता है। तो गाइस थेरेप्यूटिक यूसेज की बात हो गया है। अब जो है साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट मेनली गाइस ये हार्ट पर वर्क करते हैं। साइड इफ़ेक्ट हार्ट पे शो करते हैं। क्या करते हैं, ये ड्रग्स अगर ज़्यादा देने पर तो हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। अब हार्ट रेट ज़्यादा डिक्रीज़ होगा तो हार्ट ब्लॉक भी कर सकता है। ज़्यादा ये ड्रग्स देने पर क्वांटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर देगा। क्वांटिलिटी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है या ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। और ये खास तौर पे जो है नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ होता है, ठीक है। अब गैस ये इसमें जो है साइड इफेक्ट जो है पेरिफेरल वास्कुलेचर में भी देखने को मिलता है। पेरिफेरल वास्कुलेचर में क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि ये पहला चीज़ें तो ये कि ये ब्लड वेसल्स को जो है डायलेट करता है। गैस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आर्टरी को डायलेट करता है, आर्टरी को सिर्फ डायलेट करता है, वेंस को नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टरी को डायलेट करता है। तो मीन्स यहाँ आर्टरी डायलेट जब होगा, तो जब आर्टरी जब डायलेट होगा तो बीपी डिक्रीज़ होगा, और जब बीपी जब डिक्रीज़ होगा तो ये बीपी जब डिक्रीज़ होगा तो बैरो रिसेप्टर जो हार्ट में होते हैं, बैरो रिसेप्टर के थ्रू जो है वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के थ्रू जो है कार्डियोवास्कुलर सेंटर पे जाएंगे, और कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेगा, जिससे जो है हार्ट पर जाएगा और वो हार्ट रेट को, कार्डिक आउटपुट और जो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। और इसी चीज़ को हम कार्डिक रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया ही बोला जाता है। तो ये इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट शो करता है।
दूसरी चीज़ है ये हाइपोटेंशन करता है, क्योंकि ब्लड को डिक्रीज जब करते ब्लड वेसल जब डायलेट जब होंगे तो ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोटेंशन में ये जो है साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं, ख़ासतौर पे ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में शो करता है। पेरिफेरल इडिमा, पेरिफेरल इडिमा में इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है, सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा डायलेट जब हो जाता है, जब वेसल्स जब डायलेट होंगे तो कैपिलरीज इंक्रीज़ होगा, कैपिलरीज परमिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब कैपिलरीज जब इंक्रीज़ होगा तो फ्लूइड जो है इंट्रासेलुलर स्पेस में वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में जब इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ जब हो जाएगा तो पेरिफेरल इडिमा साइड इफ़ेक्ट शो करने लगेंगे। फ्लशिंग में होगा, क्योंकि ये जब ज़्यादा डायलेट जब होंगे तो स्किन के ज़्यादा ही क्लोज आ जाएंगे, जिससे वो रेड हॉट होने लगेंगे, ज़्यादा रेड होंगे चेहरे पर, तो इससे फ्लशिंग शो करने लगेंगे। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ये गम्स में जो है एपिथेलियल सेल्स पे जो होते हैं गम के टिथ के पास जो होते हैं उस पे जो है ज़्यादा जो है टिश्यू एराइज होने लगते हैं, और ये खास तौर पे जो है एम्लोडेपिन मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो है इससे ज़्यादा शो करता है ये गैंग्रीनल हाइपरप्लेजिया। डिक्रीज जीआई मोटिलिटी करता है, और जब डिक्रीज जीआई मोटिलिटी होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और इंडोक्राइनोलॉजी में ये शो करता है, खासतौर पे ग्लाइकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया। अब इसको समझ लेते हैं गाइस। देखिए, जैसे मान लीजिए ये डाइंसेफ्लॉन है और ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन्स जो है डोपामिन है। अब इसको हम जूम करके यहाँ समझते हैं। अब जैसे डोपामिन जो रिलीज़ होता है तो ये डोपामिन जो है ये इनहिबिट करेगा, जो रिलीज़ होगा तो ये इनहिबिट करेगा लैक्टोट्रोप्स को। अब ये लैक्टोट्रोप्स को जब इनहिबिट करेगा तो जो है प्रोलैक्टिन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिक्रीज़ होगा, प्रोलैक्टिन जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको इनहिबिट ना हो तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको डोपामिन को इंक्रीज कर देता है, डोपामिन को इनहिबिट कर देता है, डोपामिन को इनहिबिट कर देता है। अब ये डोपामिन जब इनहिबिट होगा तो लैक्टोट्रोप्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेक्रेशन करने लगेंगे। अब लैक्टोट्रोप्स ज़्यादा होंगे तो प्रोलैक्टिन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रोलैक्टिन जब इंक्रीज होगा तो इसी को प्रोलैक्टिन जब इंक्रीज होगा तो ये ब्लड में जब जाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टेमिया। मीन्स प्रोलैक्टिन जो होता है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये जब ब्लड में प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो मेंस में क्या होगा, ग्नाइकोमेस्टिया होने लगेगा, और फीमेल्स में क्या होगा कि गैलेक्टोरिया होगा। मीन्स ज़्यादा जो है प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन होने लगेगा, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होने लगेगा। तो ये गाइस ये साइड इफ़ेक्ट शो करने लगते हैं ये मेंस में ग्नाइकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होने लगते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है बस इतना ही था गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए गाइस। थैंक यू।